पहला प्रश्न आपका दिया गया है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा बाल्यावस्था। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मित्र मंडली। मित्र मंडली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक उसका स्वास्थ्य, संवेग तथा बुद्धि है। बच्चे की मित्र मंडली सामूहिक कारक के अंतर्गत आता है जो उसके सामाजिक विकास में सहायक होता है। तो मित्र मंडली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो यहाँ पे पूछा गया कि शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है, तो आपका हो जाएगा अनियमित विकास का नियम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से भी होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनियमित विकास का नियम। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 4 आपका दिया गया है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपका हो जाएगा पाठ्यक्रम को दोहराना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से किस एक के अनुसार होता है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सामाजिकरण है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ऑप्शन बी शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। ऑप्शन सी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। और ऑप्शन डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो सामाजिकरण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7वां प्रश्न आपका दिया गया है कि थार्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? तो किसके अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाता है? प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवहारिकता का सिद्धांत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा व्यवहारिकता का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सभी छात्र जो है ऐसी शिक्षा पाएँ जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उसके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्पीयरमैन ने किया। स्पीयरमैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दिवा स्वप्न देखने वाला। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता के। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, यह जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित कर दे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं। तो 14 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है
कि निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है। तो कौन सबसे अच्छा विकल्प है, तो आपका हो जाएगा न्यूटन की गति के नियम पर एक लेख लिखें। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, देहरादून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। तो 17 नंबर का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है। तो यह कथन जो है आपका RW टेलर द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है आपका नैदानिक परीक्षा यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य यहाँ आपसे पूछा गया है। तो आपका हो जाएगा अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। तो आपका हो जाएगा उदाहरण देकर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को नहीं आया। कई बार निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो आपका यहाँ पे 21 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी असफलता या फिर भग्नाशा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 22 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। तो आपका हो जाएगा सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि आप कक्षा का एक अवधान केंद्रित कर सकते हैं। तो 24 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है। तो 25 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरण इसके कारण होती है। तो 26 का आपका हो जाएगा अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, 28 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है। तो एक अध्यापक को क्या जानना आवश्यक है। तो आपका हो जाएगा अधिगम की कठिनाई को जानना चाहिए और उसके व्यक्तित्व को भी जानना चाहिए और उसके घर के वातावरण को भी जानना चाहिए। तो आपका यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, यानी कि आपसे नेगेटिव पूछा है। तो नेगेटिव का आंसर भी आपका नेगेटिव होगा। तो आपका हो जाएगा यह अस्थायी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न आपका दिया गया है कि स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। यहाँ पे स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम आपसे पूछा गया है। 30 नंबर का प्रश्न है आपका। तो यहाँ पे आपका सही क्रम हो जाएगा ध्यान देना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा
कुंटाकन, उसके बाद भंडारण हो जाएगा और उसके बाद प्रत्यास्मरण हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना कुटांकन और भंडारण, उसके बाद प्रत्यास्मरण, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है कि उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। यानी कि जो बच्चों का उच्चारण है वो कौन सी क्लास में आपको उसको इम्प्रूव करना चाहिए, सुधारना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 47 नंबर का सही जवाब बताना है, तो आपका हो जाएगा प्रारंभिक कक्षा में, यानी कि ऑप्शन ए प्रारंभिक कक्षा में जो है उच्चारण सुधारने का कार्य करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में क्या होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तावना होना चाहिए। क्या होगा, प्रस्तावना होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का दिया गया है कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। सस्वर पठन के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा एकांकी में जो है सस्वर पठन किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर का दिया गया आपका प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव, प्रश्न दिया गया है कि बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव जो है समाज परिवार से प्राप्त करते हैं। कहाँ से, समाज परिवार से प्राप्त करते हैं। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का जो अनुभव होता है समाज से परिवार से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे आप क्या करेंगे, बताइए। 51 नंबर का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते। 52 का आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा नहीं जानते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 53 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो 53 का आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो 54 नंबर का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौखिक वार्तालाप। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।